अपनी नज़रों पे नज़रें रखें, बहुत परेशान है मुझे। तो आपकी अपनी नज़रों पे क्या राय है? इश्क तो है तो फिर क्यों ए इश्क़ जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में क्या राहिम और एमन का प्यार अब बढ़ने वाला है और इसमें अब कोई शेरोज़ नई चाल चलेगा इन दोनों को अलग करने की या फिर उस चाल में देगी साथ आफिया? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि राहिम और एमन के दरमियान हमें रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे और इनके दरमियान जो लव स्टोरी है अब वो अरूज को पहुंच चुकी है और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम हो चुकी है। एमन को राहिम पर यकीन आ चुका है। तो दूसरी की तरफ राहिम तो पहले ही एमन से हमदर्दी कर रहा था, लेकिन हमदर्दी करते-करते उसे भी अब एमन से मोहब्बत हो गई है। तो दूसरी की तरफ आप लोग देखोगे कि शहरोज़ जब एमन और राहिम का इतना ज़्यादा प्यार देखेगा तो उसे ये फ़िक्र सताने लग जाएगी कि इन दोनों के प्यार में तो मैं विलन साबित हो जाऊँगा और इस तरह दुनिया के सामने गुनहगार बन जाऊँगा, तो क्यों ना इन दोनों की मोहब्बत को ही तोड़ देता हूँ। जिसकी वजह से मैं मुजरिम साबित होऊँगा, ना रहेगी मोहब्बत और ना ही मुझे ये मुजरिम साबित कर सकेंगे। तो इन सब के लिए वो एक नई ही प्लानिंग और चाल चलना शुरू कर देता है। वो जगह-जगह एमन को डराने की और धमकाने की कोशिश करेगा। जैसे ही रेहान शरोज़ की वजह से एमन को लेकर उस घर से जाने लगेगा, तो वहाँ पर जो अली नवाज़ है वो उसे रोक लेगा। तो एमन भी राहिम को रोक लेगी कि आप इस घर को छोड़कर ना जाएँ। हम इस घर में रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो राहिम एमन की बात मान लेगा और वो इस घर में रहना शुरू कर देगा। तो दूसरी की तरफ अली नवाज़ जो है वो जानता है कि राहिम जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसके पीछे वजह कोई और है। तो वहाँ पर आफिया जो है वो अली नवाज़ का माइंड फिर से सेट करने के लिए यही बोलेगी कि आप तो राहिम को फरिश्ता ही समझने लग गए हैं कि जैसे वो इंसान है ही नहीं और कोई गलती कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको गुनहगार सिर्फ शहरोज़ नज़र आता है, ये नहीं पता कि राहिम ने क्या कुछ कर दिया है। तो वहाँ पर अली नवाज़ उसे ये जवाब देगा कि मैं उसे फरिश्ता नहीं समझता, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है राहिम ने कुछ भी नहीं किया एमन के साथ। अगर उसने कुछ किया होता तो वो ना तो एमन को बचाता और दूसरा वो एमन की खातिर यूँ गोली खाकर मौत से ना लड़ रहा होता। और इसके बाद देखो कि शहरोज़ वापस आया है तो एमन जो है वो बुरखला गई है और उसके तो चेहरे से रंग ही उड़ गया है। ये सारी चीज़ें मुझे किसी और तरफ ही ले जा रही हैं, लेकिन आफिया अली नवाज़ की सोच इस तरफ नहीं जाने देगी। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जब शहरोज़ नहा रहा होगा तो तब ये सोच रहा होगा कि अगर मैंने कुछ भी ना किया तो भाई तो मुझे दुनिया के सामने विलन साबित कर देगा और बाबा के सामने भी विलन साबित कर देगा और खुद फरिश्ता साबित हो जाएगा सबकी नज़रों में। तो वहाँ पर जो राहिम है वो भी अपने बाप से ये वादा कर लेगा कि बाबा आप परेशान ना हो, अगर जंग छिड़ ही चुकी है तो मैं आपको सारे सबूत ला कर दूँगा और बहुत जल्द असल गुनहगार आपके सामने होगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि जो एमन है जब वो वहाँ से गुज़रेगी तो शहरोज़ उसे पकड़ लेगा और तंग करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैं राहिम को मार दूँगा, उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। तो वहाँ पर एमन कहती है अगर राहिम को फ़रोश भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। तो वहाँ पर शहरोज़ उसे एक डील करता है और ये कहता है कि क्यों ना हम एक डील कर लें कि तुम राहिम का साथ छोड़ दो, उसे डिवोर्स दे दो, तो वहाँ से चली जाओ, तो फिर मैं राहिम की ज़िंदगी बख्श दूँगा। अभी ये बातें कर ही रहा होगा कि पीछे से राहिम आ जाएगा और राहिम उसको देखते ही उससे बोलेगा, "शहरोज़, ये अपनी बकवास बंद करो और मेरी बीवी को धमकाना छोड़ दो। अब कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि तुम फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो जाओ।" और इस तरह हमें इन दोनों भाइयों के दरमियान एक नई ही जंग देखने को मिलेगी और अब बहुत जल्द एमन और राहिम मिलकर आफिया और शहरोज़ का सच दुनिया के सामने लेकर आएँगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।